वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट और कुछ इम्पोर्टेंट क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली न्यूज़ को यहाँ पे अपडेट को हम कवर करें तो बिटकॉइन विल बाय लॉट ऑफ बीटीसी इफ़ इट फॉल्स टू $12,000 विल सेल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट भी हैं जो बिटकॉइन के बॉटम का इंतज़ार कर रहे हैं। बिटकॉइन 10,000 12,000 पे आए तो बहुत सारी एंट्रीज होने वाली हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी। ये एंट्रीज होने वाली हैं बिटकॉइन के अंदर और बिटकॉइन इस लेवल पे भी आ सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन फ्रेड यहाँ पे कुछ कह रहे हैं। और ये जो एन ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन है, इन्होंने कहा है कि ही विल बी बाइंग बिटकॉइन इफ़ इट फॉल्स टू $12,000। अगर बिटकॉइन के प्राइस $12,000 पे आएंगे तो ये बहुत सारे बिटकॉइंस को खरीदने वाले हैं। आई विल बाय ए लॉट ऑफ बिटकॉइन इफ़ इट गोज़ डाउन $12,000। और ये अपनी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेल कर देंगे बिटकॉइन को ख़रीदने के लिए। ठीक है, तो ये इनके थॉट्स हैं। ये कह रहे हैं बिटकॉइन को जब बिटकॉइन के इस ये लेवल पे आ जाएगा तो यहाँ पे ये जो ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन है तो काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन की बाइंग वैसे भी होने वाली है। और जैसे ही 10,000 12,000 या उससे भी नीचे का लेवल आता है तो जिन्होंने मौका चूक दिया था, जिनसे चला गया था बिटकॉइन हाथ से, तो एक गोल्डन चांस यहाँ पे बिटकॉइन दे रहा है उन सभी को जिनसे मौका मतलब छूट गया था। और ये थी पहली अपडेट ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन को लेकर। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बिटकॉइन माइनिंग बिकम्स अनप्रॉफिटेबल एज प्राइस ड्रॉप्स टू कॉस्ट ऑफ माइनिंग। तो बिटकॉइन की जो माइनिंग है इस प्राइस ड्रॉप के अंदर अगर आप देखें मार्केट बहुत नीचे आ चुका है, बिटकॉइन बहुत नीचे आ चुका है। तो ऐसे में जो बिटकॉइन की माइनिंग है वो यहाँ पे अनप्रॉफिटेबल हो चुकी है फ़िलहाल के लिए। और बिटकॉइन माइनिंग इज़ नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल एज BTC प्राइस हैज़ ड्रॉप टू द एवरेज कॉस्ट ऑफ माइनिंग। जो जितना कॉस्ट ऑफ माइनिंग लग रहा है उससे भी यहाँ पे प्राइस ड्रॉप हो चुके हैं। तो एक तरह से कॉस्ट ऑफ माइनिंग बढ़ गया है और यहाँ पे प्रॉफिटेबल जो प्रॉफिट माइनर्स को होता था वो कहीं ना कहीं कम ज़रूर हुआ है बिटकॉइन के डाउन होने से, मार्केट के डाउन होने से। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे लॉन्ग टर्म वेब3 स्टिल मेगा मेगा बुलिश। और पॉलीगॉन के जो को फाउंडर हैं संदीप नेलवाल और ऑन क्रिप्टो डाउनटर्न। तो यहाँ पे संदीप नेलवाल जो पॉलीगॉन के फाउंडर हैं, पॉलीगॉन के CEO, उनकी तरफ से कुछ चीज़ें निकल के आई हैं टॉकिंग अबाउट द करंट डाउनटर्न इन द क्रिप्टो मार्केट। एंड पॉलीगॉन को फाउंडर संदीप नेलवाल said this downturn has more to do with macro than any fundamental weakness in Web3। तो Web3 का जिक्र यहाँ पे किया। लॉन्ग टर्म का जो Web3 का सिनेरियो अगर आप देखें मेगा मेगा बुलिश यहाँ पे। और बिल्कुल Web3 जो है और मेटावर्स, ये ऐसे गेम प्लेयर्स हैं जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़े बनने वाले हैं। ये ऐसे प्लेयर्स हैं और वही चीज़ यहाँ पे संदीप नेलवाल भी डिस्कस करते हुए। नेक्स्ट अपडेट बिटमैक्स के जो को फाउंडर हैं हाइस, उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें कही हैं और ऑल्ट कॉइन्स को लेके यहाँ पे एक प्रेडिक्शन किया है। ऑल्ट कॉइन्स में लूज अनदर 50% वैल्यू इन कमिंग वीक्स। तो आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ऑल्ट कॉइन्स की जो वैल्यू है 50% तक और गिर जाएगी, इनका मानना है। और देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है, क्योंकि अगर यहाँ से भी और 50% गिरेंगे ऑल्ट कॉइन्स तो बहुत ज़्यादा नीचे का सिनेरियो आ जाएगा। डिपेंड करता है बिटकॉइन कहाँ जाता है आने वाले कमिंग मंथ के अंदर, जुलाई में कहाँ बिटकॉइन के लेवल्स पहुँचते हैं। क्योंकि जुलाई का महीना ही बताएगा कि बिटकॉइन और नीचे के लेवल कितने हिट करता है, क्योंकि हर महीने एक नया लो लेवल हमको देखने को बिटकॉइन का मिल रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी का टोटल नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज नियरली रीचेस 20,000। जी हाँ, क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसीज का एक तरह से भंडार लग चुका है। मार्केट के अंदर 20,000 क्रिप्टो करेंसीज एंड द टोटल नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इन द मार्केट वाज नियरिंग a record of 20,000 as of June 17 in 2022। अगर आप यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी जाएंगे तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी 19,920, मतलब तकरीबन आने वाले कुछ टाइम के अंदर आपको 20,000 का नंबर दिख जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हो पिछले 1-1.5 साल के अंदर कितनी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर आई हैं, आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा 1-1.5 साल के अंदर क्रिप्टो करेंसीज बनी है, हर सेकंड क्रिप्टो करेंसीज बन रही हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के प्लेयर जो होते हैं वो कम ही होते हैं और जो
शॉर्ट टर्म के जो स्कैम्स कॉइन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो टोटल जो क्रिप्टो करेंसीज का नंबर है वो 20,000 तक पहुंच गया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है क्रिप्टो करेंसीज को लेके, इतना ज़्यादा कंपटीशन क्रिप्टो मार्केट के अंदर है। नेक्स्ट अपडेट बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया की तरफ से। आपको पता है कॉइन बेस का इवेंट हुआ इंडिया के अंदर लॉन्चिंग का, उसके बाद जैसे इवेंट हुआ एनपीसीआई ने, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने यहाँ पे यूपीआई डिसेबल कर दिया, यूपीआई सर्विस जो भी एक्सचेंजेस के ऊपर यूज़ हो रही थी, क्योंकि यूपीआई एक ऐसा ऑप्शन है जिससे बहुत सारे लोग ना यहाँ पे जो डिपॉजिट है वो कर सकते हैं। जब से ये डिसेबल हुआ है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को। तो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस अर्ज एनपीसीआई टू रीस्टोर यूपीआई सर्विसेज फॉर ट्रेडिंग। तो जल्दी ही यहाँ पे जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं उन्होंने यहाँ पे एनपीसीआई से यहाँ पे पूछा है कि कब तक यूपीआई सर्विसेज जो है क्रिप्टो एक्सचेंजेस को मिलना स्टार्ट होंगी। और इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैव आस्क्ड द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू रीस्टोर unified payment interface UPI services, and the exchanges have asked NPCI to restore services for those who implement KYC and related checks। तो द एक्सचेंजेस है डिसेबल्ड यूपीआई फॉर द, अगर आप देखेंगे ये सब डिसेबल हो गया था कॉइन बेस के आने के बाद। तो इंडियन एक्सचेंजेस ने यहाँ पे स्टेप ज़रूर लिया है, पूछा है एनपीसीआई से। अब एनपीसीआई की तरफ से क्या रिप्लाई आता है, क्या एक्सचेंजेस को यूपीआई सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखना रहेगा दिलचस्प। और ये एक सबसे बड़ी अपडेट है इंडियन एक्सचेंजेस को लेके। अभी कुछ दिन पहले हमने बिल गेट्स के बारे में बात की थी, जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। उन्होंने यहाँ पे फिर से कुछ चीज़ें कही हैं। अभी एनएफटीज़ के बारे में रिसेंटली डिस्कस किया था कि उनको एक ग्रेटर जो फूल थ्योरी है उसके साथ कंपेयर किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आई एम यूज्ड टू एसेट क्लास वेयर दे हैव आउटपुट। तो ऐसे एसेट क्लास को यूज़ करते हैं जिनका कुछ आउटपुट है, ये कहना है बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं। और अगर आप देखें दैट ही इज़ नॉट इन्वॉल्व इन क्रिप्टो करेंसी एंड एनएफटीज़, एडिंग दैट लॉन्ग एंड शॉर्ट इन एनी ऑफ दोज थिंग्स। अगर आप देखें ये चीज़ फिर से यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और कही गई हैं। और आई एम यूज्ड एसेट क्लासेज लाइक ए फार्म वेयर दे हैव आउटपुट, और लाइक अ कंपनी वेयर दे मेक प्रोडक्ट्स। तो इस तरह के एसेट क्लास में जो है बिलीव करते हैं बिल गेट्स, ये कहना है। और क्रिप्टो करेंसी का यहाँ पे उनका कहना है कि कोई आउटपुट नहीं है, ठीक है। और ही रिमार्क्स केम एज सेवरल क्रिप्टो करेंसी इंक्लूडिंग बिटकॉइन एंड क्रैशिंग। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेके कोई सपोर्ट नहीं है बिल गेट्स की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है, और शिबा इनू को लेके स्पेशली बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हम आपके साथ कवर करते हैं। तो फ्लोरिडा की तरफ से इस बार न्यूज़ आ रही है, फ्लोरिडा चर्च एड्स शिबा इनू एज इट फोर्थ क्रिप्टो डोनेशन ऑप्शन। तो अगर आप देखेंगे क्रिप्टो डोनेशंस के लिए फ्लोरिडा चर्च, जो फ्लोरिडा बेस्ड फर्स्ट मायामी चर्च हैज़ अनाउंस दैट इट विल एक्सेप्ट डोनेशन इन शिबा इनू। तो डोनेशन जो है फ्लोरिडा चर्च वो यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाले हैं, और ये फोर्थ क्रिप्टो करेंसी है डोनेशन के लिए। एंड द चर्च हैड अर्लियर इन अप्रैल अनाउंस इट विल बी एक्सेप्टिंग डोनेशन इन बिटकॉइन, इथीरियम एंड डॉज कॉइन। तो बिटकॉइन, इथीरियम, डॉज कॉइन के लिए अप्रैल के अंदर हमने आपको अपडेट दिया था, और तब डॉज कॉइन, बिटकॉइन, इथीरियम थे। अब यहाँ पे शिबा इनू के अंदर भी जो डोनेशंस हैं, फ्लोरिडा चर्च यहाँ पे उन्होंने शिबा इनू को भी ऐड किया है डोनेशन के लिए। नेक्स्ट अपडेट इथीरियम की तरफ से है। इथीरियम जो नंबर ऑफ इथीरियम एड्रेसेस इन लॉस रीच रिकॉर्ड हाई। तो बिटकॉइन के भी रिकॉर्ड हाई ही रीच हो चुके हैं, और नंबर ऑफ ऐसे एड्रेसेस जिनके पास एट लीस्ट, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो इथीरियम एड्रेसेस हैं वो इतने एड्रेस हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है। और ये सभी होल्डर्स, ये सभी एड्रेसेस अभी इथीरियम से लॉस के अंदर हैं, और ये नंबर बढ़ चुका है। नेक्स्ट अपडेट है साउथ अफ्रीका की तरफ से। साउथ अफ्रीका के अंदर अगर आप
नंबर्स पे नज़र डालेंगे तो बहुत बड़े और बहुत ह्यूज नंबर्स हैं। 7.6 मिलियन पीपल इन साउथ अफ्रीका एज क्रिप्टो इन्वेस्टर। तो स्टार्टिंग फेज़ के अंदर अगर आप देखेंगे, बिल्कुल 7.6 मिलियन भी एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और इतने जो लोग हैं साउथ अफ्रीका के, वो सभी क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं। अबाउट 22% ऑफ साउथ अफ्रीका एडल्ट पॉपुलेशन। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इतने यंग जो हैं वहाँ पे 22% टोटल साउथ अफ्रीका के आर क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज क्रिप्टो इन्वेस्टर कंसीडर क्रिप्टो टू बी फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। और ये समझते हैं क्रिप्टो ऑफ फाइनेंस है, फ्यूचर ऑफ फाइनेंस है क्रिप्टो करेंसी। और काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी अपडेट यहाँ पे। एंड द स्टडी वाज डन बाय क्रिप्टो एक्सचेंजेस KuCoin। तो ये स्टडी के अंदर जो ये स्टडी जो हुई है ये KuCoin की तरफ से हुई है एक्सचेंज। और 7.6 मिलियन पीपल यहाँ पे जो है जो साउथ अफ्रीका के जो हैं क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं। तो नेक्स्ट अपडेट वीज़ा की तरफ से बहुत अपडेट्स आ रही थी, मास्टर कार्ड की तरफ से, पेपाल की तरफ से, है ना। और जो हमने अभी रिसेंटली एक अपडेट देखा, अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रिप्टो कार्ड भी हमने अभी रिसेंटली अपडेट आपको दिया था। तो वीज़ा ने भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही लॉन्च किया है। एंड वीज़ा लॉन्च बिटकॉइन कैशबैक कार्ड इन ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। तो एक ऐसा वीज़ा ने कार्ड लॉन्च किया है जिस पे मिलेगा बिटकॉइन का कैशबैक, है ना। तो उस कार्ड को यूज़ करेंगे तो पेमेंट फर्म ये जितनी भी हैं सभी पॉजिटिव हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके। ये एक बहुत अच्छा अब सिग्नल हम कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के लिए। तो पेमेंट फर्म वीज़ा हैज़ लॉन्च्ड बिटकॉइन कैशबैक कार्ड इन ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। भले ही अगर आप अभी देखेंगे बहुत ही कम जगह लॉन्चेज हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये कार्ड्स हर जगह पहुंच जाएंगे। इट्स फर्स्ट सच ऑफरिंग इन द लैटिन अमेरिका रीजन। और वीज़ा हैज़ पार्टनर विद फिनटेक कंपनीज एंड IT स्टार्टअप्स इन ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना टू लॉन्च द कार्ड्स। तो बिल्कुल आप जो भी पेमेंट करेंगे इन कार्ड से, अगर आप देखेंगे द कार्ड विल अलाउ यूज़र टू मेक ट्रांजेक्शन एंड रिसीव बिटकॉइन कैशबैक विद एवरी पेमेंट दे हैव मेड। जो भी पेमेंट करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, हर ट्रांजेक्शन के ऊपर बिटकॉइन का कैशबैक मिलेगा। और काफ़ी बड़ी चीज़ है बिटकॉइन का कैशबैक, जो इतनी टॉप की बड़ी क्रिप्टो करेंसी है वो आपको कैशबैक में मिलेगी जो भी ट्रांजेक्शन इस कार्ड से होंगे। और वीज़ा विल ऑल्सो लॉन्च लेमन कैश प्रीपेड कार्ड। और ये कार्ड भी अर्जेंटीना के अंदर ही लॉन्च हुआ। नेक्स्ट अपडेट है बिट्सो की तरफ से। बिट्सो जो एक्सचेंज है, मेक्सिको की एक्सचेंज है ये। और अगर आप देख, बिट्सो हैंडल्ड 1 बिलियन इन क्रिप्टो रेमिटेंसेस बिटवीन मेक्सिको US इन 2022 सो फार। तो मेक्सिको बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्सो हैंडल्ड $1 बिलियन इन क्रिप्टो रेमिटेंस बिटवीन मेक्सिको एंड US इन 2022 सो फार। तो जो क्रिप्टो रेमिटेंस की जो बात करें तो $1 बिलियन के यहाँ पे मेक्सिको और US के अंदर अभी तक 2022 के अंदर। और अगर आप देखें द अमाउंट ऑफ रिप्रेजेंट 400% ग्रोथ कंपेयर्ड विद द सेम पीरियड इन 2021। तो 400% की ग्रोथ भी इसमें हमको देखने को मिली। द एक्सचेंज प्रोसेस्ड 4% ऑफ ग्लोबल रेमिटेंस sent to Mexico in Q1 2022 and expecting to reach 10% of the market by 2023। तो क्रिप्टो रेमिटेंस को लेके ये एक बहुत बड़ा अपडेट बिट्सो की तरफ। तो बात करें टॉप 10 ट्रेंडिंग कॉइन्स की, कनाडा के अंदर 11 to 17 जून तक की लिस्ट है। कनाडा में कौन से कॉइन्स ट्रेंड के अंदर रहे हैं टॉप 10 में। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक ऐसा कॉइन, अगर आप देखेंगे पहला क्रिप्टो इनू है, इसके बाद बिटकॉइन, इथेरियम, सेल्सियस नेटवर्क, वर्ल्ड मोबाइल टोकन, सोलाना है 6 नंबर पे, इकोमी है, बोन, शिबा स्वैप। तो शिबा इनू का इकोसिस्टम का टोकन भी कनाडा के अंदर ट्रेंड में रहा है क्योंकि इसकी एक लिस्टिंग भी हुई। और यही एक रीज़न हो सकता है कि कनाडा में ट्रेंड में रहा है। बॉन भी इस लिस्ट के अंदर आया, रेलगन है, इसके बाद यहाँ पे शिबा इनू भी है। दोनों ही टोकन्स कनाडा की इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई। तो लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है टॉप 30 ट्रेंडिंग कॉइन्स की। ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कौन से कॉइन्स जो हैं ट्रेंड के अंदर रहे हैं। सेल्सियस नेटवर्क, अगर आप देखेंगे 11 to 17 जून की लिस्ट है। सेल्सियस नेटवर्क यहाँ पे टॉप के ऊपर है। इसके बाद मूव्स है, USDD 3rd नंबर पे, ऑप्टिमिज्म है, टेरा भी इस लिस्ट के अंदर है,
EVMOS भी है, इथीरियम भी है, ट्रॉन भी है, एक्सकेड नेटवर्क भी है, सोलाना भी है। ये टॉप 10 में रहे हैं। अगर हम टॉप 11 टू 20 की बात करें तो 11 टू 20 की अगर आप कॉइन्स देखेंगे तो बिटकॉइन 11 नंबर पे, लीडो 12 नंबर पे, एवरडॉम 13 नंबर पे, स्पाइस USD स्टेबल कॉइन, GST कॉइन भी रहा है। ये कुछ ऐसे कॉइन्स है, पॉलीगॉन, नियर प्रोटोकॉल, BNB, फैंटम। और लास्ट 10 कॉइन्स की अगर बात करें तो एवलॉन्च, टीथर USDT और कार्बन क्रेडिट, स्टेपन भी इसके अंदर है, चेन लिंक भी है, गाला भी है, ऑस्मोसिस भी है, कार्डानो भी है, मून बीम भी है। तो ये कुछ कॉइन्स रहे हैं टॉप 30 के अंदर कॉइन गेको की लिस्ट में। तो यही कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होना चाहिए।